सुप्रभातम बच्चों संस्कृत विनोदिनी के अंतर्गत आप लोगों ने 2 पाठ पढ़ लिए हैं और आज हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है प्रश्नोत्तर विनोदः, अर्थात प्रश्नोत्तर के माध्यम से विनोद करना, यानी मजाक करना, मनोरंजन करना, है ना। तो किस किस के बीच में ये मजाक चल रहा है, क्या मनोरंजन चल रहा है, हम पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले पाठ परिचय। प्रत्येक भाषा में कूटोक्ति वचन बोलकर हास परिहास करना पाया जाता है। भाषा कोई सी भी हो, उसमें ऐसे कूटोक्ति वचन बोल करके हास परिहास किया जाता है। इससे जीवन में उत्साह एवं आनंद की प्राप्ति होती है ना। हास परिहास करते हैं तो उससे जीवन में एक नया उत्साह आता है, नया आनंद की अनुभूति होती है ना। तो वर्तमान पाठ में संस्कृत भाषा में पाए जाने वाले ऐसे ही पद्यों को दिया गया है जिसमें वक्ता कोई शब्द किसी अर्थों विचार कर बोलता है, किंतु श्रोता उस शब्द का अन्य ही अर्थ सोचकर उत्तर देता है। यानी कि वक्ता बोलने वाला कुछ अर्थ विचार करके कुछ शब्द बोलता है, लेकिन सुनने वाला उसको दूसरा अर्थ निकाल करके मजाक में जवाब देता है। तो यहाँ पर भगवान शंकर और पार्वती में विनोद चल रहा है। तो क्या है, श्लोक के माध्यम से देखते हैं। बोलो, कस्तुम शूली मृगे भिषजम नीलकंठ प्रियेहम केकामेकाम कुरु पशुपति नैव दृश्ये विषाणे साणुर्मुग्धे नवदित तरुर्जीविते सह शिवाया गच्छाटव्याम इति हतवचाः पाशुवश्चंद्रचूड़, है ना। क्या कह रहे, पार्वती जी ने कहा कौन है, शंकर जी आए, बोलो कौन है, बोलो अहम शूली। तो शंकर जी ने तो ये बोल के शूली बोला कि मैं त्रिशूल को धारण करने वाला शूली हूँ, लेकिन पार्वती जी को मजाक सूझ रही है। तो वो शूली का अर्थ पीड़ित व्यक्ति मानती है। पीड़ित मैंने जो शूल से पीड़ित है, शूल चुभा हुआ है जिसको, वो बहुत दर्द में है, बहुत पीड़ित है। तो क्या जवाब देती है कि आप शूली हैं तो मृगीय भिषजम, मृगीय मैंने ढूंढिए, भिषजम ने वैद्य को, आप किसी वैद्य को ढूंढिए, आप यहाँ क्यों आए हैं। शंकर जी परेशान हो गए, अरे मैं वो शूली नहीं हूँ जो शूल से पीड़ित है, बल्कि मैं तो वो हूँ जिसका कि नीलकंठ है, अर्थात मैं नीलकंठ हूँ। नीलकंठ प्रिय हम, अरे प्रिया मैं नीलकंठ हूँ, तो के काम एक काम करो। पार्वती कहती कि यदि आप नीलकंठ हैं, नीलकंठ मैंने मोर समझ लेती हैं, बोले यदि आप नीलकंठ यानी मोर हैं तो के काम एक काम करो, एक बार के का ध्वनि करो, जैसे मोर के का ध्वनि करता है तो मोर की ध्वनि निकालो करो। शंकर जी फिर परेशान, अरे भाई मैं वो वाला नीलकंठ मोर नहीं, बल्कि मैं तो पशुपति, अरे पशु का पति, अर्थात नंदी जो मेरा पशु है उसका मैं पति, सभी पशुओं का मैं पति हूँ। बोलो नैव दृश्ये विषाणे, अगर आप पशुपति यानी पशुपति मैंने बैल, तो बैल अर्थ समझ करके पार्वती कहती यदि आप बैल हैं तो नैव दृश्ये विषाणे, आपके विषाणे मैंने सींग नहीं दिखाई दे रहे हैं, है ना। नैव दृश्ये विषाणे मैंने सींग नहीं दिखाई दे रहे हैं। अरे नहीं बोला, बोला वो पशुपति नहीं, बल्कि मैं स्थाणु हूँ, है ना। स्थाणु का अर्थ क्या है, मुग्धे नवतुत्तरे जीविते सह शिवाया, है ना। तो स्थाणु का अर्थ पार्वती क्या समझ लेती हैं, स्थाणु का अर्थ पार्वती समझती है जो पेड़ का कटा हुआ तना, है ना, वो भी एक स्थाणु होता है। लेकिन स्थाणु मैंने तो यहाँ शंकर जी तो क्या विचार रहे हैं, जो कि अपने तपस्या में रत रहते हैं, अर्थात स्थिर रहते हैं, कटे हुए तन की तरह जो स्थाणु हैं। तो पार्वती उसका स्थाणु का अर्थ वो समझ लेती हैं, बोलो नवतुत्तरे जीवितेश शिवाया, है ना। नवतिथि तरु, अगर आप तरु के स्थाणु हैं यानी पेड़ के तना हो तो वो तो बोलता नहीं है, लेकिन आप तो बोल रहे हो। फिर शंकर जी बोले कि नहीं अहम शिवाया, अरे मैं तो बोला शिवाया हूँ, अर्थात शिवा का पति, है ना, यानी कि पार्वती का पति शिवाया हूँ, है ना, शिव हूँ, है ना, पार्वती का पति शिवाया हूँ। तो बोला शिवा का अर्थ यहाँ पर श्रृगाल समझ लेती हैं, पार्वती श्रृगाल समझ लेती हैं। तो बोला यदि आप श्रृगाल हैं तो गच्छाटव्याम इति, आप बोला जंगल को जाइए, आपका यहाँ क्या काम, है ना। तो इस प्रकार हतवचा मने भगवान शंकर क्या है, पार्वती के वचनों से निरुत्तर हो गए हैं। तो ऐसे निरुत्तर जो हो गए शंकर भगवान, वो जिनके की चंद्रचूड़, जिनके की सिर पर
चंद्रमा विराज रहा है, ऐसे भगवान शंकर पातुहु हमारी बोला पापों से रक्षा करें, है ना, हमारे हमको बोला अनेक पापों से बचाएं हमें, ऐसे भगवान शंकर जो कि पार्वती के वचनों से हतबचा हो गए हैं, अतः निरुत्तर हो गए हैं, ऐसे भगवान शंकर हम लोगों की क्या करें, रक्षा करें, पातु में हमारा पालन करें, है ना। दूसरा देखो, कोयम द्वारी हरिप्रवाह्युपवनम शाखा मृगश्चात्र किम कृष्णो हम दैते विभेम सुतराम कृष्णादहम बानरात राधे हम मधुसूदनो ब्रजलताम तामेव पुष्पान्विताम इत्थम निर्वचनी कृतो दयतया हेणो हरि पातु वह, है ना। अब यहाँ पर भी किस में चल रहा है, राधा और कृष्ण में विनोद चल रहा है। तो बोला कोयम द्वारी, द्वार पर कौन है, राधा जी बोलती हैं, बोला हरि ही, मैं हरि हूँ, है ना। तो हरि का अर्थ बानर भी होता है, तो हरि का अर्थ बानर सोच करके पार्वती क्या कहती हैं, प्रवह्योपवनम, तो आप जंगल को जाइए, उपवन को जाइए, आप यहाँ क्यों आए हैं। बोला नहीं नहीं, बोले शाखा मृगश्चात्र किम, यहाँ शाखा मृग मैंने शाखाओं में रहने वाला बंदर, यानी बंदरों का यहाँ क्या काम, आप बोला जंगल को जाइए, यदि आप हरि यानी बानर है तो भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं, मैं वो वाला हरि नहीं, भले मैं तो कृष्ण हूँ, कृष्णो हम दयते विवेम सुतराम कृष्णाद हम बानरात। अरे बोला आप कृष्ण हैं, तो राधा यहाँ पर कृष्ण का अर्थ क्या लेती हैं, बोला कृष्ण मैंने काला मुंह वाला बंदर, है ना, एक तो बंदर होता है और एक काला मुंह वाला लंगूर होता है, तो बोला काला मुंह वाला बंदर समझ लेती हैं। बोला कृष्ण दयते विभेमी, अरे बोला उस काले मुख वाले बंदर से तो मैं बहुत डरती हूँ, सुतराम मैंने बहुत ज़्यादा, कृष्णाद हम बानरात, जो कृष्ण मुख वाला बंदर होता है उससे तो विभेमी, मैं तो बहुत ज़्यादा डरती हूँ, तो आपको जंगल ही जाना चाहिए, आपका यहाँ क्या काम है। भगवान कृष्ण फिर परेशान होते हैं, फिर बोलते हैं, अपना परिचय फिर देते हैं कि राधे हम मधुसूदनो, अरे राधे मैं मधुसूदन हूँ, भगवान कृष्ण का नाम मधुसूदन भी है ना, तो मधुसूदन भौरे का नाम भी है, काला काला जो भौरा होता है उसका नाम भी मधुसूदन है, मधु का पान करने वाला, मधुसूदन मैंने मधु का पान करने वाला, जैसे भौरा भी क्या करता है, फूलों का रस पान करता है, मधु का पान करता है, तो उसका नाम भी मधुसूदन है। तो राधा और मजाक करती हैं कि यदि आप बोला मधुसूदन हैं, यदि भौरा हैं, तो ब्रजलताम तामेव पुष्पान्विताम, आप ब्रज की लताओं में जाइए, जहाँ आपको फूल मिलेंगे, उन फूलों का रस पान कीजिए, आप यहाँ क्यों आए हैं, है ना। तो इत्थम निर्वचनी कृतो दयतया हेणो हरि पातु वह, इत्थम मैंने इस प्रकार निर्वचनी कृता, इस प्रकार राधा ने जिनको निर्वचनी कर दिया, निरुत्तर कर दिया है, ऐसे कृष्ण क्या करें, हमारे क्या हिरण मैंने हमारे पापों का हरण करें और हमारी क्या करें, हमारी रक्षा करें, पापों का हरण करें। ये हरि मैंने हरण करने वाला, हरि जो भगवान कृष्ण हैं वो क्या करते हैं, पापों का हरण भी करते हैं। ऐसे पापों के हरण करने वाले और जो कि राधा के वचनों से निरुत्तर हो गए हैं, ऐसे क्या हैं कृष्ण भगवान हमारी रक्षा करें, है ना। तीसरा देखो, कस्तुम्भो कविरस्मि तत्किमुस्सके क्षीणोश्च नाहारतो दिग्देशम गुणिनोपि दुर्गतिरियम देशम नमामेव धिक् पाकार्तिक क्षुदितो यदेव विदधे पाकाय बुद्धिस्तदा विंदे नेन्धनमं बुधो न सलिलम नानम धरित्री तले, है ना। और रास्ते में किसी को कवि मिल गया तो किसी ने पूछा भाई कस्तुम भो, अरे आप कौन हैं, बोला मैं कवि हूँ, कवि रश्मि मैं कवि हूँ। बोला तत् किमु सके हीणोश्च ना हारतो, बोला अरे मित्र यदि आप कवि हैं तो आप इतने क्षीण क्यों हैं, इतने कमज़ोर क्यों हैं, क्या आपको आहार नहीं मिलता है क्या। यानी कि कवि लोगों को तो लोग बहुत सम्मान करते हैं, बहुत खिलाते पिलाते हैं, उनको तो खूब हट्टा कट्टा होना चाहिए, आप इतने कमज़ोर क्यों हैं। बोला दिग्देशम गुणिनोपि दुर्गतिरियम देशम नमामेव धिक्, बोला ऐसे देश को धिक्कार है जिस देश में बोला ऐसे गुणी मैंने कवि गुणवान होता है, ऐसे गुणियों की इस प्रकार दुर्गति होती है, इस प्रकार बोला इस देश को धिक्कार है जो कि ऐसे गुणी लोगों का सम्मान नहीं करता है ना।
तो कवि कहता है देशम न मामेव अधिक, अरे देश को धिक्कार नहीं है, मुझे ही धिक्कार है। क्यों बोला? बोला पाकार्तिक क्षुदितो यदेव विदते पाकाय बुद्धिस्तदा। मजाक करता है कवि, क्या मजाक कर रहा है? बोला पाकार्तिक क्षुदितो यदेव विदते पाकाय बुद्धिस्तदा विंदे नेन्दनमं बुधो न सलिलम नानम धरित्री तले। बोला जब मुझे भूख लगती है और मैं पाकार्थी यानी पकाने के लिए मैं जब तैयार होता हूँ, है ना, क्षुदितो मैंने भूख से जब पीड़ित होता हूँ, और पाका या बुद्धिस्तदा पकाने की बुद्धि जब मेरी होती है, अर्थात पकाने का विचार जब मेरे मन में मस्तिष्क में पैदा होता है, तो क्या होता है? बिंधे नेन्दन मम बुधो न सलिलम नानम धरित्री तले। जैसे मैं पकाने का विचार करता हूँ तभी क्या होता है? विंधे नेन्दन मम बुधो, विंधे मैंने इस पृथ्वी में ईंधन समाप्त हो जाता है, अर्थात लकड़ी समाप्त हो जाती है, और अम्बुधो न सलिलम, और समुद्र का पानी समाप्त हो जाता है, नान्नम धरित्री तले, और इस धरती में बोला अन्न समाप्त हो जाता है। यानी जैसे मैं पकाने की सोचता हूँ तभी क्या हो जाता है? इस धरती पहाड़ों में बोला ईंधन समाप्त हो जाता है, यानी लकड़ी समाप्त हो जाती है, और समुद्र में जल समाप्त हो जाता है, और धरती में अन्न समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। मैं पका ही नहीं पाता हूँ, पका नहीं पाऊँगा तो खा कहाँ से पाऊँगा? खाऊँगा नहीं तो बोला हट्टा कट्टा कहाँ से होऊंगा? कमज़ोर ही तो होऊंगा। इस तरह से कभी यहाँ पर मजाक करता है ना। इसको आप लोग ध्यान से सुने और इसका आनंद लें। आज के लिए इतना ही।